पहलगाम में जो हुआ वो एक दिन या अचानक से होने वाला हमला नहीं था, बल्कि बहुत ही सोची समझी साजिश थी। पूरी टाइमिंग को साथ में लेकर ये चीज़ की गई। कैसे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिना लोकल सपोर्ट के इतने सारे आतंकवादी वहाँ आ नहीं सकते। तो ये कहना तो गलत ही होगा कि नहीं, वहाँ पे लोकल का कोई हाथ नहीं था। ये बात पूरी तरह से गलत है। और वो लोकल भी एक दो नहीं होंगे, केवल एक दो का काम नहीं है इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को वहाँ पर लेकर आना। एज़ यूजुअल हिंदुओं को टारगेट बनाया, बाकायदा उनसे नाम पूछा, पहचान पत्र मांगा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी जब पता चला कि ये हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। महिलाओं को छोड़ दिया कि जाके अपना दुखड़ा मोदी को सुनाओ। क्या फ़ायदा हुआ इससे, क्या लाभ हुआ? वही ना जो 26/11 के अटैक में कसाब को हुआ था और दूसरे आतंकवादियों को हुआ था। पहलगाम की बेसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के खिताब से भी नवाजा जाता है, हमेशा हर साल वहाँ पे 2.5 करोड़ 3 करोड़ की संख्या में टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, जिससे वहाँ का आम लोगों का रोजगार भी फलता फूलता है, उनकी आमदनी होती है, उनका परिवार चलता है। जब टूरिज्म ही ख़त्म हो जाएगा तो व्यक्ति बेरोज़गार हो जाएगा और उसके बाद पैसा कमाने के लिए वो आतंकवाद से जुड़ जाएगा। यही साजिश थी पाकिस्तान की। 22 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन था। दोपहर का समय था और देश के कोने कोने से 40 लोगों का एक ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट थे वहाँ पर। कुछ खुले मैदान में बैठे थे, कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों में बैठे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से आर्मी ऑफिसर्स के भेष में आतंकवादियों का एक दस्ता वहाँ पर आया। बाकायदा उन्होंने मास्क पहने हुए थे। उन्होंने नाम पूछा, पहचान पत्र पूछा, चेक किया, कलमा पढ़वाया, पैंटें भी उतारी और जब पता चल गया कि जो मुसलमान नहीं हैं तो उन्हें गोली मार दी। 10 मिनट तक ये गोलीबारी वैसे ही चलती रही। शुरुआत में एक मारा और उसके बाद अंत तक 27 लोग मारे गए। एक महिला ने रोते हुए कहा कि जब तुमने इन्हें मार ही दिया है तो मुझे और मेरे बेटे को क्यों छोड़ दिया? तो उसने बोला कि जाओ मोदी को हमारा संदेश पहुंचाओ। अब इन्होंने यही दिन क्यों चुना? बहुत सोचे समझे साजिश से, बहुत अच्छे से टाइम प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। एक ही दिन में नहीं हुआ ये। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं तो यह आतंकी हमला हुआ। और इसके अलावा जब सन 2000 में ये हमला हुआ था, इस तरह का कोई हमला हुआ था, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, वो भारत आए हुए थे। उस समय भी ये हमला हुआ था, इस तरह का हमला हुआ था। तो वहाँ पर अनंतनाग जिले के छत्र सिंहपुरा के गांव में आतंकियों ने हमला किया था और 35 सिखों को मारा था उस समय सन 2000 में। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जब आता है तो एक बाकायदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है। तो उस टाइम पर इस तरह के हमले होना, इस बात को बताना होता है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जो कश्मीर का मुद्दा है वो अभी मरा नहीं है, अभी एज इट इज़ वैसे का वैसा चल रहा है। क्या था ये? अमेरिका की नज़रों में भारत की छवि को ख़राब करना। और अब ये पीएम मोदी के सऊदी अरब के दौरे से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही आतंकी ये संदेश दे रहे हैं कि हाँ, कश्मीर का मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी अरब के जेद्दा में पहुंचते हैं। 2 दिन का ये दौरा है और ये पहले से तय था। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मिलने वो जाते हैं। वहाँ पर वो हर पहलुओं पर बातचीत करते हैं, मनोरंजन की, दूसरे पहलुओं पर बातचीत करते हैं योग की, मीडिया की, खेल की। और उनके बीच में डील होने वाली थी, अरबों डॉलर की डील करने जा रहे थे वो। तो ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चुभ रही थी। क्यों चुभ रही थी? क्योंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के लिए नए नियम निकाल रहा है और भारत के साथ अरबों डॉलर की वो डील करने जा रहा है। अब खिसियाई बिल्ली और क्या करेगी? तो यही टाइमिंग को लेकर उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से ये काम किया। कब? मोदी मिडल ईस्ट गए हुए थे। ऐसे में यह वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए की गई थी।
इसके अलावा जो अमरनाथ की यात्रा होती है वो भी पहलगाम से ही शुरू होती है। पहलगाम से 36 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बर्फानी का मंदिर है, जहाँ पर लोग करोड़ों की संख्या में जाते हैं। और ऐसे टाइम पे ऐसा करना वहाँ के टूरिज्म को ख़त्म करना ही तो था कि वहाँ का टूरिज्म ख़त्म हो जाएगा, लोग वहाँ पे भूखों मरेंगे, तो उसके बाद वो किसी न किसी आतंकवादी संगठन या फिर इस तरह जो गलत चीज़ें हैं उनसे जुड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है। मुगलों के काल से लेके अब तक आज तक कभी ये सुनने में नहीं आया कि हिंदुओं ने ग्रुप बनाया और जाके मुसलमानों को मार दिया हो, या फिर मुसलमानों का नाम पूछा हो, पता चला हो कि ये मुसलमान है और उनको मार दिया हो। फिर मुगलों के समय से लेके अब तक बार बार हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो मुस्लिम्स इसके विरोध में बोल रहे हैं, गारंटी है कि इसमें उनकी मिली भगत नहीं है, या फिर ये गारंटी है कि वो इस चीज़ से भीतर ही भीतर खुश नहीं है? धर्म से भी ऊपर राष्ट्र होता है, ऐसा सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन फिर ये चीज़ जब हम जानते हैं तो मानते क्यों नहीं हैं? देश एक धर्म से नहीं बनता और ना ही कोई एक धर्म का इंसान देश को चला सकता है। फिर ये चीज़ हम क्यों नहीं समझते हैं? देश की तरक्की चाहिए, सिर्फ एक ही धर्म चाहिए देश में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो का मर्म समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।